स्टार्ट करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो लेक्चर है आपका, ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उससे रिलेटेड ये लेक्चर है। और इसमें जो अभी मैंने आपको इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही थी वो भी आगे चलती रहेगी। आप ज़्यादा बोर ना हो जाए कि एक सब्जेक्ट को पढ़ के, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्या हमारे जैसे देश में इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट की भी डाइवर्सिटी जो है प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि डाइवर्सिटी में रहने की हमारी आदत है। हम क्या है कि डिफरेंट लोगों के साथ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के बीच रहते हैं, तो उससे क्या है कि हमें किसी भी काम को करने में बहुत रोचकता मिलती है। इसलिए हमने भी अपने थोड़ा सा पढ़ाने का शेड्यूल चेंज किया है। हम आपको सारे सब्जेक्ट बीच में एक चेंज करते हुए पढ़ाएंगे, जिससे आपका पढ़ने का एक जो है रोचकता आपकी बनी रहे, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। मैं बार बार विविधता के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो क्लास 6 एनसीईआरटी के पॉलिटी का जो सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है वो विविधता से ही रिलेटेड है, और वो हमारे इसमें भी अच्छे से मैच हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विविधता, तो देखिए भारत में इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती, हम कई बार सुनते हैं ये वर्ड डाइवर्सिटी। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता पाई जाती है। हमने पॉलिटी भी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, तो उसमें भी ये वर्ड हर जगह लिखा होता है। हम अपनी विविधता में एकता के इस वाले ये जो एक विविधता में एकता, इसको हम अपनी विशेषता मानते हैं, हमारे देश की ये विशेषता है। तो ये विविधता आखिर होती क्या है, हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ की विविधता होती है, तो इसी को इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ, आपको अब चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो जो जहाँ मैंने अंडरलाइन किया उस पोर्शन को आप रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो विविधता है, ठीक है, तो भारत में जो विविधता है ये कैसी विविधता है, ठीक है, क्या जाति धर्म जाति जो इतनी प्रकार की पाई जाती, क्या वो विविधता है? क्या जो यहाँ पर इतनी असमानताएं पाई जाती हैं, असमानता का मतलब कि कोई अमीर है कोई गरीब है, तो क्या हम उसे विविधता के रूप में लेते हैं, या फिर क्या है विविधता? तो जो विविधता है तो वो विविधता आपकी अमीरी और गरीबी से नहीं है, ना ही आपकी विभिन्न प्रकार की जातियों से है कि यहाँ जो है इतने प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। तो विविधता वो असमानता है, वो विविधता नहीं है, वो हमारे समाज में जो है वो असमानता है, ठीक है। विविधता का मतलब है डिफरेंट मतलब कई प्रकार की भाषाओं, कई प्रकार की बोली, कई प्रकार का रहन सहन, खान पान, कई प्रकार के त्यौहार, धर्म, जब ये सब एक जगह एक साथ रहते हैं तो वो विविधता कहलाती है। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल खाने की थाली से इसको ले सकते हैं। खाने की थाली, ठीक है, हमारे यहाँ की खाने की थाली बहुत फेमस होती है। क्यों फेमस होती है? क्योंकि उसमें विविधता होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी होती। कैसे डाइवर्सिटी होती है? डिफरेंट टाइप्स के व्यंजन होते हैं जिनका अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है, अलग स्वाद होता है, जो अपना एक अलग पहचान रखते हैं, ठीक है। कोई एक दूसरे से मिक्सअप कोई किसी को आप एक दूसरे से तुलना करके किसी को कम और अधिक नहीं कर सकते। यदि वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो अपने गुणों को और बढ़ा देते हैं, आपके टेस्ट को बढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो किसी पर कोई पनीर की सब्ज़ी है और कोई छोले की सब्ज़ी है, तो आप ये तुलना नहीं कर सकते हैं उन दोनों की कि ये जो है कम है और ये ज़्यादा। दोनों की एक अपनी पहचान है, दोनों का एक अपना अलग टेस्ट है। वो दोनों यदि आपस में मिलेंगे तो कोई एक नया टेस्ट ज़रूर दे देंगे, लेकिन आप उन दोनों की आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही विविधता कहलाती। ये जो खाने की थाली, तो ये खाने की एक थाली, जैसे एक थाली और उसमें डिफरेंट कटोरी में डिफरेंट टाइप्स के व्यंजन रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो एक थाली है वो आपका भारत है,
ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्यंजन रखे हुए हैं उस थाली में, वो आपके क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं, या फिर आप उनको अलग अलग भाषा, धर्म, बोली कुछ भी मान सकते हैं, जो एक ही थाली के अंदर हैं। और जो क्या करेंगे, आप उसको खाने वाले हैं, मतलब हम निवासी हैं जो, तो हम उसका टेस्ट लेके हमें क्या मिलता है, रोचकता प्रदान होती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसी तरह हमारे देश में जो है इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम एकता के साथ एक हैं, ठीक है, साथ में मिल के रह रहे हैं, साथ में मिल के हम काम करते हैं, साथ में मिल के हर मुश्किल का सामना करते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, करेंट टाइम पे, तो क्या हम ऐसा करते हैं कि वो दूसरे धर्म का है, वो दूसरी भाषा बोल रहा था, हम उसका इलाज नहीं करेंगे? नहीं, कोई भी डॉक्टर किसी भी धर्म का होगा, कोई भी भाषा बोल रहा होगा, लेकिन वो हर किसी का इलाज करेगा, वो किसी को मना नहीं करेगा। हम हर किसी का साथ देंगे, हम किसी को मना नहीं करेंगे, हम सभी एक साथ हैं, जिससे कि हमारा देश जो है क्या रहे, संपन्न रहे, हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो यही जो है हमारे देश की विशेषता है कि हम इतने प्रकार के तो हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन हैं हम, लेकिन फिर भी हम एक मिलके एक नया स्वाद देते हैं, जो पूरे विश्व को एक संदेश देता है कि भारत में विविधता में भी एकता है। इसी को बोलते हैं विविधता में एकता, और यही हमारी विशेषता है, और इसी को इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो विविधता का मतलब जाति, धर्म, जाति की असमानता, जो जाति हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जातियाँ, यहाँ मैं जाति बोल रही हूँ, धर्म और जाति में अंतर है, ठीक है, आप धर्म और जाति को नहीं ले सकते, एक नहीं कर सकते हैं, यहाँ मैं जाति बोल रही हूँ। तो जो डिफरेंट टाइप की जातियाँ हैं, उनकी वजह से यहाँ असमानता है, लेकिन वो जो है विविधता में नहीं काउंट होगी। गरीबी और अमीरी की वजह से भी समाज में असमानता है, किसी के पास जो है अवसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो गरीब है, उसको वो अवसर नहीं मिले कि वो उस ऊंचाई तक पहुंच सके, ठीक है। किसी के पास बहुत ज़्यादा अवसर है क्योंकि वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं, तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन ये भी जो है ये विविधता को डिफ़ाइन नहीं करती है, ये असमानता को बताती है। विविधता को कौन डिफ़ाइन करता है? विभिन्न प्रकार के धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म, ठीक है। विभिन्न प्रकार का रहन सहन, जैसे कि हम जो हिंदू है वो अलग तरीके से रह रहा है, मुस्लिम है उसका रहन सहन अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अपना अलग है, ठीक है। कोई शहर वाला है वो अलग तरीके से रह रहा है, कोई गांव वाला अलग तरीके से, कोई किसी अलग अलग स्टेट का है, राज्य का है, तो सबका अपना अलग अलग क्या है, रहने का तरीका है, ठीक है, रहन सहन है। कोई केरल का है तो उसके रहन सहन का तरीका अलग है, कोई महाराष्ट्र का है तो उसके रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका अलग है, भाषा अलग है, सबके त्यौहार अलग हैं, ठीक है। तो ये जो है ये विविधता को, ये है विविधता के जो है कारक है, ये विविधता को डिफ़ाइन करते हैं, भाषा, रहन सहन, खान पान, त्योहार, ठीक है। तो ये है विविधता, लेकिन यहाँ कुछ, ये विविधता तो हमारे देश में है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन भी पैदा करती है कि इतनी ज़्यादा विविधताओं के कारण क्या भारत में विविधता है, मतलब बोल रहा है कि इतनी ज़्यादा ये भिन्नताएं भारत में पाई जाती हैं, क्या इसके कारण भारत में विविधता है? क्या ये जो अनेकता, हमारे विविधता या अनेकता है, वो हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, या फिर विविधता वाला देश भारत कैसे बना, या जो इतनी विभिन्नताएं हैं विविधता का ही भाग हैं क्या? ये सारे क्वेश्चन हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपको जो मैं अभी तक समझा रही थी उसी से मिल गया होगा, ठीक है। जैसे भारत की में ये जीवन को कैसे बेहतर बनाती हैं विविधता को, ठीक है। तो कैसे बेहतर बनाती हैं, हम डिफरेंट कल्चर्स के हैं, ठीक है। तो हमारा जो है, देखिए, जो विविधता होती है वो मेन उसका फैक्टर क्या होता है, ये विविधता क्यों उत्पन्न हो गई,
ये इसका मेन कारक है, भौगोलिक कारक भी है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारक, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो महाराष्ट्र वाला कहाँ रह रहा है, ठीक है, वो समुद्र के किनारे रह रहा है, उसकी जलवायु अलग होगी। हम जो है, हम यदि दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली की जलवायु अलग है। कोई यदि उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसकी जलवायु, वहाँ की जो टोपोलॉजी है, ठीक है, भूमि है, वो वहाँ की अलग है, ठीक है। जैसे वो प्लेन एरिया है। कोई जो है लद्दाख में रह रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो वो हिली एरियाज़ है। उत्तराखंड में रह रहा है तो वहाँ का जलवायु अलग है, क्लाइमेट अलग है, ठीक है। क्लाइमेट के साथ साथ वहाँ की टोपोलॉजी अलग है, वहाँ रॉकी एरिया है। तो ये सारी जो है, ये सारे जो हैं, ये विविधता को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारक जो हैं, अब यदि हम मान लीजिए कि हम सिर्फ एक ही एरिया में, कोई जो है महाराष्ट्र में ही बस रह रहा, उसको अलग जगह से यदि कांटेक्ट ही ना, अदर विविधता से उसका कोई कांटेक्ट ना हो, मान लीजिए कि उसका दिल्ली से कोई कांटेक्ट नहीं है, उसका मध्य प्रदेश से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर कोई लद्दाख में ही रह रहा है। लद्दाख तो एक क्या है, कोल्ड डिजर्ट है, ये आपके क्वेश्चन में भी आ चुका है, कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। वहाँ ज़्यादा जो है संसाधन खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक। तो यदि मान लीजिए कोई लद्दाख का ही है, तो अब उसको जो है, अब उसको अदर रिसोर्स की ज़रूरत है अपना जो है जीवन चलाने के लिए, लेकिन उसका अदर किसी से कांटेक्ट नहीं है, तो क्या वो अपना जीवन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, ठीक है। जब अदर किसी से कांटेक्ट, कोई हिली एरिया वाला है, जब उसका प्लेन एरिया से कांटेक्ट होगा तभी उसको जो है सारे रिसोर्स मिल पाएंगे, वो नहीं तो। और कोई प्लेन एरिया वाला है तो उसको हिली एरिया के सारे रिसोर्स तभी मिलेंगे जब उसका वहाँ से कांटेक्ट होगा, ठीक है। वहाँ के कल्चर, वहाँ का खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें, तो ये जो विविधता है, तो इस तरीके से ये हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। हमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देती हैं, और हमारे जो वैरायटी है, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ को बढ़ाती हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं, साथ ही हमारे जीवन को रहने के योग्य और बेहतर तरीके से बनाती हैं, क्योंकि हम अकेले एक केवल रह के हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, हमें हर किसी से कांटेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे अभी बोला ही जाता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो अब क्या बन गया है, एक जो है वैश्विक गांव, ठीक है, ग्लोबल विलेज के रूप में बन गया है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए। तो डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी है वो एक दूसरे के जीवन यापन में सहायक होती है, इस तरह हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब देखिए मैं आपको इतने में ही इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी में मान लीजिए ऐसे भी लिखने को आ सकता है, क्वेश्चन भी लिखने को आ सकता है, तो आप यहीं से एक बहुत अच्छा आंसर निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि केवल आप प्री निकालने के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करती है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके प्री, मेंस और इवन इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करती है। यदि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका इंटरव्यू तक में हेल्प होगा, वहाँ भी आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक रूप में क्लियर होंगे, और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। जैसे कि एक हमारी टॉपर आईएएस हैं, अनु कुमारी हैं, उनका मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने अपना जो है दिया था, इंटरव्यू दिया था। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से एक शब्द बोला था कि वो अपना जो एसे है वो एनसीईआरटी की स्टोरी से लिखती थी, स्टोरी से ही स्टार्ट करती थी। एनसीईआरटी में जो इतनी स्टोरी होती हैं वहीं से वो हर टॉपिक के लिए एक स्टोरी उन्होंने बनाई थी, एनसीईआरटी की ही उठाई थी, और उसी को वो अपने एसे को वहीं से स्टार्ट करती थी, और देखिए वो टॉपर भी हुई, ठीक है। तो कोई ये गलत नहीं, एक टॉपर बनी, मतलब कि उनका जो स्ट्रेटजी था वो बहुत सही था। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पास जैसे कितने अच्छे आप चीज़ें आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से विविधता को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना ऐसे या कोई आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि आप विविधता पे कोई ऐसे लिखने को आया है तो आप उसको बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से कोई बच्चा, ये कोई बच्चा नहीं, सॉरी, 2-3 बच्चे
एक ही चित्र टॉपिक उन्हें दिया जाए कोई भी डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, पेंटिंग बनाने के लिए एक ही टॉपिक हो। मान लीजिए किसी प्लांट का ही पेंटिंग बनाना है और कई बच्चों को वो दिया जाए, पर यदि आप जब चेक करेंगे तो वो जो पेंटिंग है वो हर किसी की जो है एक सेम नहीं होगी। सब में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा एक दूसरे से। किसी की पेंटिंग किसी से भी सेम नहीं होती है। उसी प्रकार से जो विविधता है, ये विविधता का जो रूप है, ये जो है उसी प्रकार से होता है कि हर कोई जो है एक दूसरे से पूर्ण रूप से समानता नहीं रखता है। वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्नता रखता है। इसी को हम विविधता कहते हैं, ठीक है। वो रंग रूप में भी हो सकता है, भाषा के रूप में भी हो सकता है, धर्म के रूप में भी हो सकता है, संस्कृति के रूप में भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की अलग अलग तरह की विभिन्नता हैं जो एक दूसरे को एकदम समान नहीं बनाती हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी वो समान एक साथ रहते हैं। इसी को हम विविधता कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आप बहुत अच्छी एक लाइन, ये तो मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ, आप इससे भी अच्छी लाइन जो है आप राइट डाउन कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। जब भी आप ऐसे का टॉपिक विविधता पे आए तो उसको आप बना के लिख लीजिए, अपना एक साइड पे रख लीजिए कि आपको स्टार्टिंग इस ऐसे की ऐसे करनी है, और उसी से आप स्टार्ट करिए। हर बार अपना चेंज मत करिए। तो इस तरीके से आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई विविधता। अब यहाँ कुछ स्टोरी है, ये इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ आपको विविधता बताई गई है कि विविधता को हम कैसे पहचान सकते हैं। विविधता होती क्या, तो जो मैं अभी आपको समझा रहे थे हम कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, संस्कृति, कल्चर, ये ही जो है भिन्नताएं ही विविधता के पहलू हैं। मतलब इन्हें ही हम विविधता कहते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विविधता क्या है, तो उसमें इनमें से कोई दे देगा, और यहाँ आपकी असमानता, गरीबी, ठीक है, अमीरी और गरीबी। तो अमीरी और गरीबी जो है ये विविधता का रूप नहीं है। देखिए साफ लिखा हुआ है, अमीरी और गरीबी जो है ये विविधता का रूप नहीं है, ये गैर बराबरी का रूप है। असमानता जो कि कुछ लोगों के पास अवसर होते हैं और कुछ लोगों के पास अवसर नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि ये यूपीएससी का दिया पेपर दे रहे हैं, आप पीसीएस का दे रहे हैं तो वो तो फैक्ट वाइज होता है, इतना डीप नहीं पूछेगा। लेकिन आप यूपीएससी का दे रहे हैं तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत सिंपल और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं बच्चों से वही चीज़ें नहीं बनती हैं, वही गलत होता है। कंपटीशन बढ़ रहा है, अब एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, वही क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है यूपीएससी में। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था भी विविधता का रूप नहीं है, ये भी एक असमानता का रूप है, ठीक है। धर्म जो है वो विविधता में आता है, लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो विविधता में नहीं आती। धर्म और जाति व्यवस्था में अंतर होता है, ठीक है। जाति व्यवस्था जो रूप आया है वो किसके कारण आया है? जाति व्यवस्था हमारे जो प्राचीन समय, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो जाति जो है वो किस बेसिस पे बांटी गई थी? काम के आधार पे बांटी गई थी। जो जिस तरीके से काम करता है, जैसे हमारा एंशिएंट है, ठीक है, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते तो वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाद में जाति व्यवस्था आई। क्यों आई? कर्म के आधार पे आई। जो जिस तरीके से काम करता था उसको उसके अकॉर्डिंग जो है जाति उसको निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। बाद में फिर उसका और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होने लगा, अपने अकॉर्डिंग किया जाने लगा, और फिर बाद में उसको किस रूप में कर दिया गया कि जो उस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का कहलाएगा, ठीक है। तो वो उसका थोड़ा सा अलग रूप हो गया, विभत्स टाइप का रूप आ गया। तो लेकिन जाति, तो ये जो जाति व्यवस्था है इसको आप धर्म से नहीं कर, धर्म अलग है, ठीक। तो
तो ये जो जाति व्यवस्था ये समाज में असमानता का रूप लेके आती है, ठीक है। तो ये असमानता का रूप है, ना कि ये विविधता का रूप है। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं कि अमीरी गरीबी या अमीरी गरीबी, जाति व्यवस्था, और इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। इनमें से कौन विविधता के रूप है या कौन विविधता को डिफ़ाइन करता है या विविधता का कारण है। तो आपको ये दोनों नहीं लेना है, ठीक है। अमीरी गरीबी और जाति व्यवस्था ये विविधता का रूप नहीं है या विविधता को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा, कभी ना कभी क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। और देखिए, तो कोई अब ये यहाँ पर से तो हमने आपको समझा ही दिया। अब जो है, अब आपको ये विविधता को समझना है कि भारत में विविधता कैसे, ठीक है, भारत में इतनी विविधता कैसे आई, ठीक, भारत में इतनी ज़्यादा भाषा धर्म को बोलने वाले लोग कैसे आए। तो पहला फैक्टर है भारत में विविधता आने का कि भारत में जो है भौगोलिक विविधता, जलवायविक विविधता। आपको ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। विविधता को किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, आप उसको डिफ़ाइन करिए। तो भारत में कई प्रकार की विविधता है। पहली तो आपकी भौगोलिक विविधता है, ठीक है। दूसरी आपकी जलवायविक विविधता, जलवायु के आधार पे डिफरेंट टाइप की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, उसकी वजह से विविधता है। वर्षा की वजह से विविधता है, ठीक है, कहीं कम बारिश होती है, कहीं अधिक बारिश होती है, ठीक है। और इन सारी विविधताओं की वजह से, ठीक है, कहीं कोई राज्य समुद्र के किनारे है, कहीं कोई राज्य जो है बीच में है, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये सारी, कोई हिली एरिया है, कोई चट्टानी एरिया है, हिली एरिया है, ये सारे, तो ये सारी जो विविधताएं हैं इनकी वजह से डिफरेंट टाइप के कल्चर, संस्कृति का जन्म होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं ना केरल, ठीक है, केरल और लद्दाख, ये यहाँ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, तो मैं उनको समझाएं। लद्दाख हो गया आपका बहुत ही ज़्यादा, वहाँ क्या है, एक तो कोल्ड डिज़र्ट, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव भी है, कोल्ड डिज़र्ट है। तो कोल्ड डिज़र्ट होने की वजह से वहाँ खाद्यान्न संसाधन इतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ और भी प्राकृतिक संसाधन भी इतने उपलब्ध नहीं है। वहीं आप केरल को ले लीजिए, केरल जो है समुद्र के किनारे पाया जाता है, ठीक है। तो केरल में मसालों की खेती होती है, ठीक है। इतने सारे अटैक भी हमारे क्या हुए, देश में हुए, किस लिए, हमारे यहाँ से मसाले ले जाते थे, ठीक है, और उसके बदले हमें मुद्राएं दे के जाते थे, ठीक, क्योंकि विश्व में और कहीं इतने ज़्यादा जो है, इंडोनेशिया में भी मसाले होते हैं पर और यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ आते थे, आक्रमण करते थे या फिर व्यापार करने आते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इस तरह हमारी भौगोलिक विविधता आई, ठीक है। आप पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए अपना, वहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ आज भी जो है कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, वहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ की विविधता को आप ले लीजिए। तो ये है भारत की डिफरेंट टाइप की विविधता, जिनकी वजह से अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। केरल वाले देखिए, वहाँ नौका दौड़ होती है, क्या मध्य प्रदेश में नौका दौड़ होती है? नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है, हमारे यहाँ उस तरह की जलवायु नहीं है, उस तरह का हमारे भौगोलिक परिस्थिति नहीं कि हम यहाँ नौका दौड़ करें, पर केरल में नौका दौड़ होती है। तो ये जो है, ठीक है। इसी तरह पूर्वी क्षेत्र के कुछ त्यौहार हैं जो वहाँ मनाए जाते हैं, वो आपके अदर एरिया में नहीं मनाए जाते हैं, ठीक। आपकी जो यूपी है, यूपी हो गया, तो यहाँ की जो व्यंजन थाली है उसमें कई व्यंजन होते हैं, ठीक है। अदर स्टेट की थाली में इतने व्यंजन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो आपका गंगा का प्लेन है यूपी एरिया में, वहाँ कई प्रकार के खाद्यान्न का उत्पादन होता है, इसलिए हमारी थाली में कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है। और कई प्रकार के हम त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, और कई प्रकार की संस्कृति कल्चर मनाते हैं। और अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा खाद्यान्न नहीं होते हैं, तो वहाँ की थाली में इतने ज़्यादा व्यंजन नहीं होते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाइए, आपको गेहूं की रोटी बहुत कम खाने को मिलेगी। आपको वहाँ चावल, केरल में आपको चावल और मछली
मिलता है खाने को। आप वेस्ट बंगाल जाइए, वहाँ चावल मछली मिलता है। क्या एमपी का जो व्यक्ति है वो चावल मछली रोज़ खा सकता है? नहीं खा सकता। जिसको पसंद होगी वही खा सकता है, ठीक है। यूपी का नहीं खा सकता, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन होता है कि उन्हीं से हमें इतने सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, हमें अदर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारा क्लाइमेट है, हमारी टोपोलॉजी है, ये हमारी जो है विविधताओं को उत्पन्न करती है। ऊपर से डिफरेंट टाइप के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ये जो धर्म है इससे भी हमारे देश में विविधता आती है। जैसे आपका केरल हो गया, केरल में पुर्तगाली आए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म आया वहाँ, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लद्दाख में हुआ। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट धर्म आए, ठीक है। तो ये जो धर्म है ये भी डिफरेंट, इनका अपना अपना विचार है, अपने अपने थॉट्स हैं। तो ये उसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप की विभिन्नता हो गई, ठीक है, विविधता उत्पन्न हो गई। तो ये है विविधता भारत की, ठीक। अब देखिए ये विविधता, अब यहाँ पास वही चीज़ जो हमने आपको अभी समझाई उसी को यहाँ समझाया गया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आप नोट कर लीजिए। मे बी आपके ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चन भी और मे बी फ्यूचर में आ सकते हैं। जैसे आपका लद्दाख, लद्दाख ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में, पहाड़ियों पूर्व में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में, और ये रेगिस्तानी इलाका, ये ऑब्जेक्टिव आ भी चुका है। दूसरा, यहाँ जो है एक बकरी पाई जाती है जिसे पश्मीना कहते हैं, और ये पश्मीना ऊन जो है बहुत महंगा होता है और बहुत फेमस है, इसके शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये बकरी केवल यहीं पाई जाती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है और इन फ्यूचर ये आ भी सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पास और ये तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत का जो ग्रंथ केसर सागा है, ठीक है, ये कहाँ का है? तिब्बत का है, जो लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो ये इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो मे भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर लद्दाख के रास्ते बौद्ध जो धर्म है वो तिब्बत पहुँचा था। तो ये आपके मे बी बिहार के बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उसके हिसाब से ठीक है, ठीक। फिर आपको जम्मू केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला तो केरल कहाँ स्थित है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित राज्य है, ठीक। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं, तो जैसे आपकी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जैसे यहाँ कार्डमम की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है इससे, तो यहाँ पास मसाले यदि पूछे जाएँ तो केरल, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास जो ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे, सबसे पहले कहाँ आए थे? ये क्वेश्चन है आपके बीपीएससी और आपके यूपीपीएससी, ठीक है, यूपी की पीएससी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल आए थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जो हैं वो कौन थे? संत थॉमस। संत थॉमस किसके धर्मदूत थे? तो ईसा मसीह के थे। ये भी क्वेश्चन में भी बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर यहाँ भारत में, और इन्हीं को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी है। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपके जो इब्न बतूता थे, उनका जो उनकी कृति है यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने मुसलमान समुदाय की जो बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपके जो वास्को डी गामा थे, तो वास्को डी गामा यहाँ केरल पहुँचे थे, ठीक है, तो जिससे कि पुर्तगालियों को यूरोप से भारत पहुँचने का रास्ता मिल गया था। तो इसीलिए केरल में देखिए कितने कितने टाइप्स के धर्म है ना, इसीलिए केरल में जो है विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग भी क्या है केरल में पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, केरल में जो है चावल की खेती अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है और जलवायु है वो चावल की खेती के लिए उपजाऊ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका जो कोई, इसका मतलब कि कोई भी क्षेत्र की जो संस्कृति है, तो उस क्षेत्र की संस्कृति में जो है उसके इतिहास और भूगोल दोनों से उसका बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। क्योंकि भूगोल मतलब बहुत से भौगोलिक कारक हैं जो उसकी संस्कृति को निर्धारित करते हैं। संस्कृति का मतलब कि उनका पहनावा कैसा होगा, और उनका खान पान कैसा होगा, ठीक
ठीक है। उनके त्यौहार कैसे होंगे तो वो आपकी कौन डिसाइड करता है, ये सांस्कृतिक जीवन हो गया। और भौगोलिक कारक भी, तो भौगोलिक कारक भी उनके खान पान और त्यौहार इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और वहाँ का इतिहास मतलब कि वहाँ जिन जिन बाह्य आक्रमण यदि हुआ हो या फिर व्यापार हुआ हो बाह्य रूप से, तो वो सब भी वहाँ अपना असर डालते हैं, ठीक है। हमारे भारत में इतनी विविधता, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा विविधता आपके उत्तरी क्षेत्र मतलब कि दक्षिणी क्षेत्र में उतनी ज़्यादा, दक्षिणी क्षेत्र में आज भी वहाँ का कल्चर जो है वो इस्टेब्लिश है, मतलब कि वहाँ अभी भी वहाँ का कल्चर उसी प्रकार से। लेकिन उत्तर भारत जो है वहाँ का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत मिक्सअप है, मिक्सचर कल्चर है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जो है इतने ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, ठीक है। आक्रमण होने की वजह से हम डिफरेंट संस्कृतियों के कांटेक्ट में आए हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे जो रियल कल्चर था, जो हमारा प्राचीन कल्चर था, वो जो है बहुत ज़्यादा मिक्सअप होके बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज और चेंज हुआ है। लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ वो अपने संस्कृति को अभी भी उसी तरीके से जो है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा आक्रमण नहीं हुए जितना कि उत्तर भारत में हुए हैं, ठीक है। तो इन सब का भी, बाहरी आक्रमण का या फिर व्यापार का भी जो है हमारी विविधताओं में, हमारी विविधता को बढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल या इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मतलब कि ये आपका चैप्टर ये है। फिर आपका ये विविधता में एकता कैसे है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी ऊपर ही समझा दिया है। अब दूसरा एक विविधता में एकता का यदि आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल ही देना है, तो आप जब हम आज़ादी हमने प्राप्त की थी तो वो विविधता में एकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि उस टाइम पे हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संस्कृति, कोई भी उसका पहनावा हो, कोई भी बोली हो, सभी ने जो है ने इस आज़ादी को प्राप्त करने में अपना सहयोग दिया था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एकजुट होकर उन्होंने साथ दिया था एक दूसरे का, ठीक है। तभी हमने अब इस आज़ादी को प्राप्त किया है, ठीक है। और जो है इन बेड़ियों से हम मुक्त हुए हैं, गुलामी की बेड़ियों से। तो ये जो है विविधता में एकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। और आई थिंक, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये एक बहुत अच्छा कोटेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। उनकी एक बुक है भारत की खोज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि भारत में विविधता में एकता कैसे है। तो ये लिखा हुआ है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। ये आप एज़ इट इज़ अपने आंसर को स्टार्ट करने में, अपना ऐसे स्टार्ट करने में जवाहरलाल नेहरू का नाम देते हुए आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा आपके आंसर में। सॉरी। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक लिखी हुआ कोटेशन है और ये आंसर को बहुत अच्छा एक उसको सुंदरता देगा, ठीक है। जैसे अलंकार होते हैं ना, वैसे। इसीलिए भारत की विविधता का इस जो भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, ठीक है। चलिए, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और यहाँ जो क्वेश्चन है इतने ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बताने की ज़रूरत हो, ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और यदि आपको ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों के पास पहुँचे और उन्हें जो है अच्छे से वो पढ़ सकें। ओके, थैंक यू। और आपको यदि कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।